जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में 110% लग के साथियों मेहनत में जुड़े होंगे मेरे साथियों। क्योंकि साथियों आपके बिहार बोर्ड के द्वारा साथियों हर एक चीज़ फाइनल कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका एग्ज़ाम मेरे प्यारे बच्चों आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी से साथियों स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज साथियों बिहार बोर्ड द्वारा ऑफ़िशियल मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। साथियों आज हम लेके आ रहे हैं मेरे साथियों आपके सामने में साथियों लेके आए हैं मैथ यानी गणित का साथियों मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन मेरे साथियों। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए लाइव सेशन में फटाफट मेरे साथियों, ताकि साथियों एक-एक प्रश्न का ऑपरेशन कर सके मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों और आपका मॉडल पेपर फाइनली जारी हो गया है। आप लोग पहले उम्मीद है कि आप लोग पहले लगा लिए होंगे, उसके बाद साथियों मेरे साथ जुड़िए और अपना देख लीजिए कि आपका कितना परसेंट सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों बिना देरी के आज को स्टार्ट करते हैं साथियों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल साथियों। अगर आप मेरे साथ जो मॉडल पेपर का सेट लेना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। वहाँ पे साथियों आपको क्लास का पीडीएफ में साथियों पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों साथियों। तो चलिए मेरे साथियों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में यस बोलिए और सबसे पहले इस वीडियो को साथियों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुँच सके साथियों, तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आर यू रेडी मेरे प्यारे बच्चों? यस आर यू रेडी मेरे साथियों? चलिए मेरे साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल शुरू करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग को पता होगा जो मैथमेटिक्स का विषय कोड होता है वो 110 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेरे साथियों। 100 मेरे प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को बनाना है और 30 को 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई 15 बनाना है मेरे प्यारे बच्चों और 8 को क्वेश्चन में 5 नंबर वाले कोई 4 बनाना है। टोटल मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 30 और ये हो गया 20 और ये हो गया 50। तो 50 और 50 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है मेरे साथ। तो आप लोग तैयार हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सेक्शन मेरे साथ यहाँ से सेक्शन ए शुरू होता है और जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और आपको कोई 50 का उत्तर देना है मेरे साथियों और अपने ओमा शीट पर इसको गोला करना है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे और मैं आपको साथियों सॉल्यूशन करवाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर तैयार है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। सबसे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे साथियों प्रश्न एक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? मेरे साथियों निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? साथियों अपरिमेय संख्या मतलब हुआ जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये भी निकल जाएगा मेरे साथियों, ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 2 है मेरे साथियों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक लॉसो तथा मोसो समान हो तो संख्या होगी मेरे साथियों। दो धनात्मक पूर्णांक है उसका लॉसो साथियों एलसीएम और एचसीएफ मेरे साथियों एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों समान हो तो वो संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो संख्या क्या होती है? बराबर होती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न मेरे साथियों 3 है, देखिए मेरे साथियों 0.000 और 1 है, इसके पूरा देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बताया था आपको, जो संख्या है ना वो एडजेक्टिव लिख लीजिए। तो किसी भी संख्या के पीछे 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो यानी 1 और कितना पर एकरी में 1, 2, 3, 4, तो 4 गुना मेरे प्यारे बच्चों और कितना पर नहीं है तो 0, तो उतना घटा लीजिए। तो 1 में से 0 घटाने में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एडजेक्टिव हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर ए जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए 4 है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। साथियों किसी संख्या m के लिए है तो मेरे साथियों देखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या। और देखिए ये 6 1 7 विषम संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मेरे साथियों प्रश्न 5 है, देखिए ध्यान से, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो लॉ से इतना और मौ से इतना होगा मेरे साथियों। तो देखिए 7 के पावर पी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सॉरी 7 के पावर पी है और यहाँ पर 7 के पावर 4 है मेरे साथियों। तो 7 7 बराबर है, पी से तुलना करेंगे इसको तो पी बराबर कितना हो जाएगा 4 एंड ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न द नी थ्री
रूट अंडर 81 का परिमीकरण गुणक है मेरे साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों जब भी अगर ऐसे रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 में 1 चाहिए, यहाँ पर 4 रहेगा तो 4 में 1 चाहिए, अगर 5 रहेगा तो 5 में चाहिए। साथियों यहाँ पे 81 है मेरे प्यारे बच्चों, 81 के गुणनखंड निकालेंगे मेरे साथियों, आप सबको पता होगा, 3 से करेंगे तो 27 होगा, और फिर 3 से करेंगे मेरे साथियों तो 9 होगा, और 3 से करेंगे तो 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये रूट अंडर 3 में अंडर में 3 तो कितना 3 हो गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3 हो जाएगा, और ये 3 में साथियों एगो बाहर निकल गया और एगो बच गया, यानी ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। साथियों 36x के पावर 5 वाई स्क्वायर, 54x के पावर 4 वाई क्यूब तथा 90x6 y4 का मौसा, तो जहाँ x y अभाज्य संख्या है मेरे साथियों, अगर इस प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाता है मेरे साथियों, सब यानी 36 और 54 और 90 का निकालेंगे एलसीएम मेरे साथियों, तो 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न मेरे साथियों 8 है कि 1440 बराबर इतना हो तो p प्लस आर का मान होगा। साथ ही 1440 को आप पहले गुणनखंड निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 से लगाएंगे तो 7 और 20, फिर 2 से लगाएंगे मेरे साथियों 3 6 0, फिर 2 से लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 18 80, फिर 2 से लगाएंगे मेरे साथियों तो 90, फिर 2 से लगाएंगे साथियों 45, फिर 5 यहाँ पर 5 नंबर 45, और 3 से साथियों 3 हो जाएगा। चलिए तो साथियों 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर साथियों 5 हो गया, और 3 क्या हुआ 2 हुआ, तो 3 का पावर 2 और 5 नेगेटिव रह गया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, तो ये 2 का पावर कितना p है, तो मेरे साथ कितना हो जाएगा 5, जोड़ है तो जोड़ 5 हो जाएगा मेरे साथियों जोड़, उसके बाद कितना है क्यूब का पावर कितना है साथियों 3 के पावर, यानी हो जाएगा साथियों 2 और माइनस का 1, तो इसको जोड़ेंगे मेरे साथियों 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। साथियों अगर हर का पावर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n का रूप है तो वो शांत होगा, क्या होगा शांत होगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं ऐसा तो अशांत होगा। अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो गुणनखंड नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं मेरे साथियों। तो देखिए इसका करने पर आ सकता है कि 0 है, इसका भी आ सकता है, लेकिन इसका करेंगे साथियों 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, एक तो साथियों 3 4 से लगेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों है 10, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 9 का पावर 2n माइनस 4 2n सदैव विभाज्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, सदैव विभाज्य। अगर n साथियों 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सदैव यानी क्या हमेशा विभाज्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमेशा साथियों 5 और 13 से विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्रश्न 11 है, यदि 65 17 का लॉस इतना हो के रूप में होगा साथियों। हमने इसका ऑब्जेक्टिव में भी करवाया है साथियों चैप्टर 1 में, और देखिए ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया साथियों, मॉडल पेपर में भी आ गया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, कहता है कि 65 मेरे साथियों 65 m माइनस सॉरी 65 n माइनस 17 117 होगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मेरे साथ हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए कहता है मेरे साथियों कि इतना दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। मेरे साथियों कितने स्थान के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा मेरे साथियों। जब 120 का गुणनखंड निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कितने स्थान के बाद ये मेरे प्यारे बच्चों शांत हो जाएगा, तो 1 2 3, अगर यहाँ तक रहता तो ये शांत रहता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 13 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद इतना और क्यू एक्स बराबर मौसौ इतना, तो पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मेरे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वीडियो लंबा नहीं करते फटाफट बताते हैं। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक पद नहीं है मेरे साथियों। जो मेरे प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यंजक नहीं, क्योंकि साथियों रूट में चर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रूट के अंदर में चर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 है, बहुपद इतना और इतना का शून्य अल्फा
बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा और साथियों 1/अल्फा प्लस बीटा होगा मेरे साथियों। इसमें रखिए अल्फा और इंटू बीटा का मान क्या होता है मेरे साथियों, c/a। तो c/a साथियों 5 मेरे प्यारे बच्चों यानी 25/5 हो जाएगा, और 1/अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई यानी 1 मेरे साथियों 5 हो जाएगा। जब इसको मेरे प्यारे बच्चों हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वो निकल के आएगा मेरे साथियों 25, एंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में 16 है। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 5 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स एक गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों। ई इतना है और शून्य कितना हो तो गुणनखंड होगा साथियों। तो फॉर्मूला लगा दीजिए मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जब निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों x-5। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 17 है। यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस पी के शून्य अल्फा और बीटा के प्रकार है, तो यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 हो तो पी का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा को तो क्या होता है सी बट्टा में ए मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर कर दीजिए। और साथ ही जितना आएगा सोल्यूशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन करने के बाद वो निकल के आएगा मेरे साथ 14 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 18 है। बहुपद x-2 इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 का घात है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको गुना करेंगे मेरे साथ तो कितना घात होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको करेंगे तो एक्स का पावर 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक्स का पावर कितना 3, इसको करेंगे तो एक और जुड़ेगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे साथियों। एक्स का पावर कितना हो जाएगा मेरे साथियों, एक्स पर कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 19 है। बहुपद इतना इतना का आलेख होगा साथियों। बहुपद क्या करता है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो है, इसका ग्राफ करता है मेरे साथियों। स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया प्यारे बच्चों, स्क्वायर आता है तो ऊपर वाले कार हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे है। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य 6 और -2 हो तो बी तथा सी के मान क्रमशः होगा मेरे साथियों। जब इतना हो तो शून्य इतना दे दिया तो सूत्र लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा पे लगाइए। जब इसको करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो -4 -12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। 21 3x के पावर x प्लस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 27 हो तो y का मान होगा मेरे साथियों। हमसे पूछा y का मान होगा मेरे प्यारे साथियों, तो y का मान साथियों जब निकालेंगे तो जीरो आएगा निकल करके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों 22 देखते हैं। यदि रेखाएं इतना इतना तथा इतना इतना समांतर हो तो k का मान होगा। साथियों रेखा समानांतर है, इसका मतलब समानांतर मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C0/C2 है मेरे प्यारे बच्चों। जब रेखा समानांतर है तो ये के का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल के आएगा मेरे साथियों 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 22 का ए मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 23 है। समीकरण युग्म इतना और इतना का और इतना इतना का क्या होगा साथियों। समीकरण इतना और इतना इतना का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको हल करेंगे साथियों कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर हो जाएगा साथियों, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को मेरे प्यारे साथियों 24 देते हैं। रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगा मेरे साथियों। इसका आलेख साथियों y बराबर x का आलेख साथियों किस बिंदु से होकर के गुजरेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 2,2 से होकर गुजरेगा, ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों y बराबर है x का, तो वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा वैल्यू सही है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि समानांतर श्रेणी एनवा पद 3n+3 हो तो उसका समानांतर होगा मेरे प्यारे बच्चों। एनवा पद इतना होगा समानांतर होगा, समानांतर में लिखा होता है डी बराबर A2 माइनस A1 मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब तो मेरे साथियों 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समांतर श्रेणी 81 72 63 डॉट डॉट का कौन सा पद जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल के आएगा साथियों 10वां पद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 27 है। यदि एपी का 7वां पद 11वें पद से कितना 36 अधिक है तो समानांतर का मान होगा साथियों। 17वां पद मेरे पास 17वां पद का मतलब क्या होता है? ए प्लस 16 डी मेरे प्यारे बच्चों। 11वें पद से अधिक है। कितना अधिक है? 16 मेरे प्यारे बच्चों। और 11वें पद कितना है? ए प्लस 11वां मतलब क्या? 1 कम 10 डी। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हल करके निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी साथियों सही हो जाएगा, यानी 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों देखिए 28, ए प्लस प्लस 5 प्लस डॉट डॉट एन पदों का क्या होगा? तो साथियों एन पदों का क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो निकल के आएगा मेरे साथियों एन स्क्वायर आएगा मेरे साथियों। इस यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 29 देखते हैं। यदि x 9 y 25 समानांतर श्रेणी में है, x तथा y का मान होगा। जब मेरे साथियों ये है तो x तथा y का मान होगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे एक x तथा y का मान होगा मेरे साथियों। जब इसका निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वो निकल के आएगा मेरे साथियों x बराबर 1 और y का मान 17 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न मेरे साथियों 30 है। प्रश्न 30 है। यदि समानांतर श्रेणी कि n पदों का योग एस एन हो तो nवां पद होगा मेरे साथियों। जब एस एन हो तो वो एस एन माइनस 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 31 है। समानांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या होगा? इसका अगला पद क्या होगा? तो मेरे साथियों ए आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, और डी निकाल लेंगे मेरे साथियों। रूट अंडर 28 माइनस रूट अंडर 7, और जितना आएगा डी इसमें जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो डी कितना आएगा मेरे साथियों? जब इसको निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रूट अंडर 112 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूट अंडर 6 उसके रूट अंडर 6 उसके रूट अंडर 6 ऐसे करके प्लस करके डॉट डॉट आ गया होगा, तो इसका मान क्या होगा? जब इस टाइप का सवाल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या 33, यदि समीकरण इतना इतना का मूल 2 तथा इतना इतना का मूल समान हो तो क्यों का मान होगा? जब मूल मतलब साथियों क्या होता है? समान होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब मूल समान होता है तो क्या आता है साथियों? 16 आया मेरे प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों आपके सामने में 34, यदि समीकरण इतना इतना का मूलों का शून्य हो तो के का मान क्या होगा मेरे साथियों? जब मेरे प्यारे साथियों इसको निकालेंगे तो 4 आएगा निकल करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 35 है। समीकरण इतना इतना का विवेचक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? विवेचक। विवेचक वाला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको निकालेंगे मेरे साथियों, क्या बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान साथियों 5 रूट अंडर 5 और गुना सी का मान रूट अंडर 5 मेरे प्यारे बच्चों। तो 100 माइनस साथियों क्या आएगा? 25 चौका 100 यानी क्या आएगा? 0 मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में साथियों 36 है। यदि समीकरण इतना इतना का मूल साइन थीटा तथा cos थीटा हो तो बी स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों। होता है कि बी स्क्वायर होगा। जब इसको निकालेंगे मेरे साथ बी स्क्वायर, तो देखिए मेरे साथियों क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। और हमसे पूछा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए साथियों 36 है। 36 प्रश्न मेरे साथियों है। यदि यदि समीकरण इतना इतना के मूल sin थीटा तथा cos थीटा हो तो बी स्क्वायर होगा। साथियों ए का मान यहाँ पे ए हो गया, बी का मान यहाँ पे बी हो गया और सी का मान सी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको निकालेंगे साथियों, तो ये निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac मेरे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 37 है। 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 तो मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा बाय 1 प्लस बीटा होगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। साथियों इसका क्या होता है? माइनस बी बट्टा में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा में ए, तो ए से ए गया मेरे साथियों तो माइनस बी बट्टा में सी आया मेरे साथियों। इसमें से ए का मान और बी का मान और सी का मान रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जब रखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो -2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 38 है। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कोस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सत्य दोनों का मान बराबर होता है मेरे साथियों। तो किस कंडीशन में होता है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों का मान क्या होता है? इक्वल होता है मेरे साथियों। तो 90 डिग्री का मान हो जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए। जैसे इसका मान मेरे साथियों कितना होगा?
30 डिग्री और इसका मान कितना होगा साथियों 60 डिग्री। तो जिन को जोड़ेंगे मेरे साथियों कितना आएगा 90 डिग्री आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों 39, कोसेक स्क्वायर 77 माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 होते हैं मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों दोनों का मान कितना होगा मेरे साथियों, एक होगा मेरे साथियों। जब एक में से साथियों, एक में से और एक ये दोनों का मान एक और प्लस में एक कितना आएगा मेरे साथियों, दो, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 40 को देखते हैं। यदि ए बराबर बी 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी होगा। तो ए और बी का मान 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2 और जो cos 45 का भी मान क्या हो 1/√2 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कितने किसका होता है साथियों, इसका एलसीएम निकालेंगे √2 मेरे साथियों, और 1 जोड़ 1 यानी 2/√2 मेरे साथियों। इसका हर का परिवर्तन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 2√2 बट्टे में 2, 2 से 2 गया रूट अंडर 2 में से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कोसेक 50 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो सेक आएगा मेरे साथियों, सेक 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया मेरे साथियों तो कितना बचेगा 40 डिग्री। तो सेक 40 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों 42, यदि 4a बट्टे इतना 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर 3a का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। 20 डिग्री है, जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो 2 आएगा निकल करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पे है कि साइन 15 सेक 75 प्लस कॉस 15 और कोसेक 75। तो मेरे प्यारे साथियों जब इसको बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बदलेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो मेरे साथ इसका एक और इसका एक जब जोड़ेंगे मेरे साथ तो कितना आएगा 2। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कॉट स्क्वायर 45 प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर 45 तक 45 का मान एक होता है, एक का स्क्वायर साथ एक और प्लस 1 का पूरा का होल स्क्वायर, इस साथ जोड़ेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 45 को देखते हैं, यदि इतना बराबर -1 बराबर 0 हो तो थीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल मेरे साथियों, बहुत ही सिंपल है मेरे साथियों। जब इसको निकालेंगे तो साढ़े 22 डिग्री आएगा निकल करके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको निकालेंगे मेरे साथियों साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, क्या होता है मेरे साथियों 10, 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 47 देखिए, यदि साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4 5 बराबर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जब इसको हल करेंगे तो 1 निकल के आएगा मेरे पास साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों मेरे साथियों 48 है मेरे प्यारे बच्चों, 48 है प्रश्न साथियों कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस साथियों साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बराबर होगा। तो देखिए मेरे साथियों ये 3 एजेटिव रहेगा मेरे साथियों, और साइन स्क्वायर अल्फा मेरे साथियों, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस, और अल्फा है तो अल्फा होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 मेरे साथ गुना करेंगे तो 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 49 देखते हैं, यदि साइन ए बराबर ए प्लस बी ए बाई बी हो तो 10 ए का मान होगा मेरे साथियों, क्या 10 ए का मान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन साथियों, और आपको पता होगा तो मुझे लगता है कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल के आएगा मेरे साथियों, ये निकल के आएगा साथियों बी बट्टे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरे साथियों। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न 50 है, यदि 10 अल्फा बराबर 1/5 हो तो सेक होगा साथियों। देखिए तो 10 अल्फा यानी इसको क्या बी बट्टा बी बोलेंगे मेरे साथियों, तो ये हो गया, और बी का मान कितना होगा मेरे साथियों, पी का मान मेरे साथियों यहाँ पे हो गया 1, और बी का मान कितना होगा √5। तो ये नहीं निकालेंगे साथियों, क्या होगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर साथियों, तो निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो रूट क्या आएगा मेरे साथियों 1 और 6, तो रूट अंडर 6 आ जाएगा। तो एच का मान कितना आ गया, एच का मान कितना आ गया रूट अंडर 6 आ गया। अब हमसे पूछा है कि सेक अल्फा, तो सेक अल्फा क्या होता है साथियों एच बाय बी, तो एच का मान कितना रूट अंडर 6 और बी का मान कितना साथियों, बी का मान रूट अंडर 5। तो मेरे साथियों क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 बट्टे √5, क्योंकि दोनों रूट अंडर में है तो ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में क्या बने, त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री तो कोण बी इतना तक 10 होगा। वही बात जैसे मैंने साथियों बताया आगे, कोण क्या होगा पी बी बाई साथियों क्या होगा बी बाई पी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें से निकालिए साथियों बी का मान कितना होगा मेरे साथियों, ऐसे करके निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको निकालेंगे फटाफट मेरे प्यारे बच्चों तो ये 1/√3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 52 देखते हैं, प्रश्न साथियों 52, यदि 10x प्लस कॉट एक्स बराबर 7 तो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर होगा साथियों, कितना होगा 10 स्क्वायर प्लस
कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसको हल करके साथियों ये 47 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को फटाफट, यदि साइन थ्री बी बराबर cos इंटू बी माइनस 10 डिग्री तथा थ्री न्यून कोण हो तो बी का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है कि बी का मान मेरे साथियों होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे तो 25 डिग्री आएगा एंड ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 54 है मेरे साथियों कि साइन के पावर 4 5 माइनस कोस के पावर 4 5 बराबर टी के पावर 4, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब इसको हल कीजिए मेरे साथियों, तो हल करके आता है मेरे साथियों टी के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों 55 है। त्रिभुज एबीसी में टेन ए प्लस सी/2 होते हैं मेरे साथियों, यही होगा मेरे साथियों। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कोट प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 56 कि 7 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो बहुत बच्चा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बदलेंगे, हम बोलेंगे बच्चों वैल्यू मत रखिए क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मेरे साथियों। तो देखिए थीटा और थीटा बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कॉसेक साथियों कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा बराबर है तो यहाँ पर भी देखिए थीटा बराबर है, तो 7 और ये क्या हो जाएगा 1, पुनः करेंगे कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए 57 वही है मेरे साथियों जो मान 1 हो जाता है मेरे साथियों, जब डिग्री जोड़ करके मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाता है मेरे साथियों 90 आ जाता है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है मेरे साथियों। तो इसको करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे साथियों देखिए डॉट डॉट करके कहाँ तक गया 180 तक गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस साथियों 180 का मान होता है नहीं, इसमें से 90 घटाइए कितना होगा 90। कॉस 90 का मान होता है, यस सर कॉस 90 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न मेरे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 58 है, यदि किसी भवन की ऊंचाई की परछाई की लंबाई इतना अनुपात इतना हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? अनुपात मतलब क्या होता है साथियों √3 बाय इतना, और ये 10 थीटा, तो कितना होगा साथियों? ये हो जाएगा मेरे साथियों 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। प्रश्न साथियों 59 है, यदि सूर्य का उन्नयन को 45 डिग्री भवन की ऊंचाई उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों। जब 45 डिग्री होता है तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री मान कितना होता है 1, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा मेरे साथ। तो 1 अनुपात 1 मतलब क्या है 1, तो 1 किसका होता है 10 45 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं मेरे साथियों क्या कि ये 60 बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है मेरे साथियों। देखिए ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ मेरे साथियों। इसमें प्लस प्लस मेरे साथियों, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस मेरे साथियों। देखिए पहला माइनस दूसरा भी माइनस साथियों, पहला माइनस दूसरा भी माइनस है, तो पहला माइनस दूसरा भी माइनस यानी क्या तृतीय चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं बिंदु पी cos 5 प्लस क्यू cos 5 इंटू साथियों कोमा 0 तथा 0 कोमा पी sin 5 माइनस क्यू cos 5 के बीच की दूरी होगा मेरे साथियों। जो बीच की दूरी निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पी स्क्वायर प्लस बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न मूल बिंदु से इतना इतना का दूरी होगा मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों इतना और इतना का दूरी होगा मेरे साथियों, तो दूरी निकाल लीजिए साथियों मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पे एक्स का मान कितना है 2√2, तो 4 दूना 8 मेरे साथियों, और 4 दूना 8 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे साथियों। तो कितना होगा ये 8 होगा, 8 8 16 साथियों, यानी क्या कि 4 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों कितना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने में 63 समीकरण इतना इतना का आलेख जिस बिंदु पर काटता है वो है मेरे साथियों। जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु है मेरे साथियों 0,4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही मेरे साथियों। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी इकाई का एक्स का मान होगा मेरे साथियों। जब निकालेंगे बीच का दूरी साथियों, तो एक्स का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? तो प्लस माइनस में रूट अंडर साथियों के प्लस माइनस में साथियों 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने पैसा यदि समय के रेखाखंड के छोर के निर्देशांक इतना और मध्य बिंदु इतना हो तो उससे छोर के निर्देशांक होगा। जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसको जब पूरा हल करेंगे तो ये 18 को मार्क या 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को
देख लेते हैं मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 66 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष केंद्रित स्थान इतना और इतना होगा, केंद्र का मान होगा मेरे साथियों। केंद्र का मतलब क्या होता है, x1 जोड़ x2 बाय में 2 और y1 जोड़ y2 बट्टे में 2। जब इसको निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरे साथियों निकल के आएगा साथियों 3,5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। 67 है, जिस बिंदु पे इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 माइनस और प्लस y(x2) इंटू ऐसे करके लगाएंगे मेरे साथियों। अब बराबर का तो जीरो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे साथियों। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो वो निकल जाएगा 12 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 68 कहता है, यदि किसी बिंदु इतना 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 का संरेख हो तो क्या कहा, संरेख बोल दिया साथियों। तो वही 1/2 इंटू साथियों क्या x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 ऐसे करके निकालेंगे, बराबर में जीरो लगा देंगे मेरे साथियों। जी निकल के आएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2,1/2 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख, प्रश्न 69 है मेरे प्यारे बच्चों। यदि त्रिभुज शीर्षों के नियामक इतना और इतना का त्रिभुज का परिमाप होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगा करके मेरे साथियों जो आंसर आपका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 24 इकाई आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 70 है, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्ष निकल के आएगा मेरे साथियों 12 इकाई मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 71 है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बहुलक, माध्य, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आलेख द्वारा जो ग्राफ दिया है किसको मतलब निरूपित नहीं कर किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। तो वो मेरे साथियों इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, इसको भी, सभी को किया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 72 मेरे साथियों। यदि 2 7 6 15 था, एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स होगा मेरे साथियों माध्य 10 दे दिए मेरे साथियों। माध्य मतलब क्या होता है मेरे साथियों, सबको जोड़ दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबको जोड़ करके मेरे साथ जितना होगा बट्टा कर दीजिए, और बराबर में 10 है तो 10। तो एक्स का मान आराम से निकलेगा साथियों। जब एक्स का मान निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 73 देखते हैं। 7 बच्चों की 7 मेरे साथियों 5 4 7 5 4 5 7 6 तथा 7 का बहुलक है मेरे साथियों। तो इसमें से देखिए 4 कितना बार, एक मेरे साथियों, 1 2 3 मेरे साथियों और 7 है, यानी साथ ये हो जाएगा 4 तथा 7 दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है मेरे साथियों, सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 74 को देखते हैं मेरे साथियों। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 4n/7 है, तो n का मान होगा मेरे साथियों 4n/7 होगा। तो हमसे पूछा है कि n का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। जो n का मान होगा मेरे साथियों वो 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है कि 7 11 5 10 6 9 8 की माध्यिका हो गई साथियों, माध्यिका होगी मेरे प्यारे बच्चों। पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे छोटा लिखिए, 7 के बाद कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 के बाद होगा मेरे साथियों 8, 8 के बाद होगा 9, सबसे पहले होगा 6, 6 से पहले होगा 5 मेरे साथियों, 5 6 7 8 9 10 11 होगा मेरे साथियों। तो इधर से 3 लीजिए, इधर से 3 लीजिए, कितना बच गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 76 को देखते हैं मेरे साथियों। 76 है, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता को क्या होगी, 3 निष्पक्ष सिक्कों को। तो 3 सिक्का उछालेंगे मेरे साथियों, तो क्या 8 आएगा मेरे साथियों परिणाम। कुल परिणाम कितना हो गया साथियों, 3 सिक्का को 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 सिक्का उछालने पर 8 परिणाम होगा। आपको पता है कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता क्या होगी, एक चित आने की प्रयत्ता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक चित। तो चित कितनी बार आ सकता है, 3, 3/8, यानी ऑप्शन नंबर साथियों 33 सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 77 को देखते हैं। 77 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रयत्ता क्या होगी साथियों। 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रयत्ता होगी मेरे प्यारे बच्चों, एक पासे को। तो कुल पासे को मेरे प्यारे बच्चों, कुल पासे को उछालने पर साथियों 6 परिणाम होगा। और कहता 8 से छोटी, तो साथियों 8 से छोटी तो सब है, तो 6 8 से छोटी सब संख्या है ना। तो कुल संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कुल संख्या मेरे साथियों है 6, और 8 से छोटी संख्या मेरे साथियों तो 1 बाय कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 78 है साथियों, निम्नलिखित में कौन घटना प्रयत्ता नहीं हो सकता है मेरे साथियों। अगर आपको याद हो तो इसमें से कौन घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए साथियों 7 5 जो मेरे साथियों प्रायिकता की कितना होता है मान 1 और न्यूनतम मान 0 मेरे साथियों। अगर इससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। देखिए 100% से कम है तो ये भी होगा,
ये भी होगा 1 से कम है मेरे साथियों, और 5 से करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ लमसम में आएगा साथियों, ये होगा। लेकिन साथियों 5 से जब 7 में भाग करेंगे मेरे साथियों, 1.1 से ज़्यादा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों, कहता है क्या? 69, यदि पीई बराबर 1/9, तो पीई का मान होगा मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीई बराबर क्या होता है मेरे साथियों? पीई बराबर क्या होता है साथियों? पी जोड़ पी डैश होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब बराबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो 1 में से घटा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 में से 1/9 घटाएंगे मेरे साथ, तो एलसीएम कितना आएगा? 9, तो 9 माइनस 1 यानी 8/9 मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों देखिए आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों है 80, एक थैले में 9 लाल, 10 हरा, 7 सफेद गेंद है, एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी मेरे साथियों? तो देखिए साथियों, एक ठेले में 9, 10 और 7 है मेरे साथियों। तो ये रेड है मेरे साथियों, और ये ग्रीन है, और मेरे साथियों ये व्हाइट है मेरे साथियों। ठीक है मेरे साथ, लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका साथियों राइट आंसर जो होगा मेरे साथियों 9/13 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 81 है, 3√2 सेमी भुजा वाली समबाहु क्षेत्रफल होगा साथियों। 2 गुने आधार गुने ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ऊंचाई होता है। आप साथियों क्या पूछे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर रहा है। अब जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये निकल के आएगा मेरे साथियों 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि साथियों D1 तथा D2 विकर्ण की समचतुर्भुज की परिमाप होगी मेरे साथियों। जब भी परिमाप पूछे मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछे? परिमाप पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो D1 क्या होगा? D1 जोड़ D2 हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए 83, यदि एक गोले का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा साथियों? व्यास क्या होगा साथियों? एक गोला है साथियों, उसका क्षेत्रफल कितना है मेरे साथियों? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जब फॉर्मूला लगाएंगे मेरे साथियों, जब उस पर निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निकल आएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मसीह है R/4 त्रिज्या, 4L त्रिज्या की ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? फॉर्मूला है बच्चों, ये तो साथियों बुआ वाला क्वेश्चन मेरे साथियों। क्या होता है? पाई साथियों, क्या होता है? पाई R/L प्लस RY साथियों 16 हो जाएगा मेरे साथियों, यानी 4 अच्छा चौका 16, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 85, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। घन का आयतन क्या होता है साथियों? घन का आयतन क्या होता है मेरे साथियों? भुजा क्यों मेरे प्यारे बच्चों, और 486 है साथियों, इसको जो करेंगे मेरे साथियों 486 मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना निकल के आएगा साथियों? ये पूरा निकालेंगे मेरे साथियों, तो ये मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगा 729 मेरे साथियों, 729, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 86 को देखते हैं। समान ऊंचाई के दो बेलनों के पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 5 अनुपात कितना होगा? 3 होगा साथियों। उसको निकालेंगे 5 बट्टा कितना होगा? 5 बट्टा 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 5 बट्टा 3 हो जाएगा साथियों, तो 5 से 25 3 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 87 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि यदि एक बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई समान हो, तो उसका आयतनों का अनुपात होगा मेरे साथियों। आयतन का क्या होगा? अनुपात पूछ रहे हैं मेरे साथियों। आयतन का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब निकालेंगे मेरे साथियों इसको आयतन, शंकु का व्यास का आयतन मेरे साथियों, तो ये निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों, ये निकल के आएगा मेरे साथियों 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को 88 है, आर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली सतह से नई समान गेंदों बनाई जाती है, तो आर अनुपात R1 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? R अनुपात R1 का मेरे साथियों क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 89, दो समरूप चतुर्भुजों का अनुपात 289 साथी 289 अनुपात 121 है, तो समरूप भुजाओं का अनुपात होगा 289 17 का मेरे प्यारे बच्चों, और 121 11 का 17:11, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 90 है कि साथियों यदि त्रिभुज ए बी समानांतर है मेरे साथियों, त्रिभुज डी आपको तो कोण बी बराबर 27 डिग्री, तो कोण एफ बराबर 53 डिग्री, तो कोण डी का मान होगा मेरे साथियों। तो कोण डी का मान होगा मेरे साथियों वो 40 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखिए मेरे साथियों 91, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बी सी और ए डी बट्टे डी बी बराबर इतना डिग्री, तो ए ई बट्टे ई होगा मेरे साथियों। तो क्या होगा साथियों? ए डी बट्टे डी बी से
ई ऐप में निकलेगा तो क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये साथियों इसका एडी का मान कितना रखिए, बीसी का मान कितना मेरे साथियों, बीसी और एडी बटे डीबी का मान मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो पूरा निकल के आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपको सामने 92 है। यदि त्रिभुज इतना बराबर इतना और बीसी इतना तो एसी इतना, तो कौन ए का मान होगा मेरे साथियों, तो कौन ए का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा साथियों, 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न 93 है। त्रिभुज एबीसी में एडी मेरे साथियों इतना और ए बी इतना, तो बी डी 6 सेंटीमीटर हो तो डी सी का 3 सेंटीमीटर, तो ए सी का क्या मान होगा मेरे साथियों। ए सी का मेरे साथियों मान बताना है मेरे साथियों, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 94, यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण ई और कोण बी बराबर कोण एफ हो तो निम्नलिखित में कौन कथन सही है मेरे साथियों। ये पौवा वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बी सी साथियों, क्या हो जाएगा बी सी बट्टे डी एफ और बराबर में ए सी बट्टे साथियों ए सी बट्टे में डी ई मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 95 देखते हैं। साथियों 95, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी ए साथियों ओ केंद्र वाले वृत्त है जिसपे साथियों दो स्पर्श रेखा, एक से हो जाएगा ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पी से ए मेरे साथी और पी से बी स्पर्श रेखा, तो कोण ए ए ए पी और बी साथियों कितना डिग्री है, 100 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, 100 डिग्री है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न 96 है। दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास इतना बराबर इतना हो तो कोण ए सी का मान होगा मेरे साथियों। साथियों इसको निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 45 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों, 45 डिग्री ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 97 है। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो 5√3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, 5√3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन मेरे साथियों है। एक वृत्त की एक ही खंड के कोण होते हैं साथियों, एक वृत्त पर के एक ही खंड के दो कोण होते हैं मेरे साथियों, तो क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि दो खंड वाला वृत्त का कोण क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो साथियों संपूरक कोण कहलाता है मेरे साथियों। एक संपूरक कोण यानी अगर ये 80 डिग्री हुआ तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री फोड़ना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 99 प्रश्न देखिए साथियों। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। यदि पी क्यू बराबर इतना, एक चतुर्भुज है जिसका नाम पी क्यू आर एस है और साथियों ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है मेरे प्यारे साथियों, और क्यू आर दे दिया 7 सेंटीमीटर, आर एस दे दिया मेरे प्यारे साथियों 4 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई क्या होगा, तो साथियों इसका लंबाई मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, जब इसको निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये निकल के आएगा मेरे साथियों 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों मॉडल सेट का आखिरी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के अधिकतम विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। साथियों क्या कहते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों को, बाह्य मतलब के बाहर से कितनी स्पर्श की जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी स्पर्श की जा सकती है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी, यानी एक एक और एक कितना 3, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों और इसका सब्जेक्टिव प्रश्न साथियों देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों ये सीध करें मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करें, आराम से हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे साथियों। और आप लोग को बता दूं साथियों, आप लोगों का एग्जाम में भी साथियों 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 को बनाइएगा साथियों चुन चुन करके। और मेरे साथियों आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रहा है साथियों कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे मेरे साथियों, इस पर बहुत जल्दी मैं ये वीडियो लाने वाला हूँ मेरे साथियों। और 30 वो 2 नंबरी रहेगा और बनाना होगा 15 मेरे साथियों, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा और 8 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा 8 गो साथियों, 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा 8 गो और बनाना होगा 4 गो, तो 20 नंबर ये हुआ और 30 नंबर ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं इसी प्रकार पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके साथियों, वीडियो को लाइक करके मेरे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सकते हैं। अगर इसका साथियों मॉडल सेट लेना चाहते हैं साथियों, तो आपका अपना चैनल साथियों स्टडी स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन मेरे साथियों ऑनलाइन क्लासेज पर साथियों
क्लासेस पर मेरे साथियों पीडीएफ मेरे साथियों पीडीएफ डाल दिया गया है मेरे साथियों। आप लोग जाइए डाउनलोड कर करके साथियों अपना लगाइए सेट मेरे साथियों। 3 घंटा 15 मिनट टाइम दे करके आप लगाइए मेरे साथियों। आप कितना सही कर पाते हैं, क्योंकि साथियों आपकी तैयारी को आंकना है, जांचना है कि मेरी तैयारी कितना सही है मेरे साथियों, कितना गड़बड़ है। जो गड़बड़ होगा, मिसिंग पॉइंट होगा, उसको पकड़ के आप तैयारी कीजिएगा साथियों। और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए साथियों लगे हैं। फ्री कंटेंट दे रहे हैं मेरे साथियों। आइए मेरे साथियों, और आप लोगों के लिए साथियों मैथ का गेस क्वेश्चन साथियों आप लोगों को दिया जाएगा मेरे साथियों। तो आप लोग इसी प्रकार से जुड़िए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए मेरे साथियों। मिलते रहें, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मतलब करते रहिए।